हैशटैग क्रिकने में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और ये जो क्रिकेट मैच जो जहाँ पे खड़ी है, इट इज लाइक समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या होने वाला है। कोई समझ में नहीं, किसी को नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत ही एक्साइटिंग हो रहा है बॉस। मतलब इसकी कहानी आज से नहीं, इसकी पटकथा बहुत दिनों से पहले लिखी जा चुकी थी। इंडिया छोड़िए, पहले तो एक बात आपसे कह दूं दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एज अ न्यू यूट्यूबर। आपने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन यदि वीडियो पे अभी तक बने हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो मज़ेदार होने वाला है दोस्त। क्योंकि मैं इस वीडियो में अच्छा, दूसरी बात एक और बता दूं कि वीडियो को जब तक अंत तक नहीं देखते हो ना, तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो आपके इंटरेस्ट की होगी वो आप मिस आउट कर जाओगे। तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक, यदि आपने 10 सेकंड भी देख लिया ना, मेरे लिए बहुत है दोस्त। थैंक यू सो मच। चलो आगे वीडियो में हम जो जो बातें करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं मैच की पोजीशन के बारे में। सबसे पहले इंग्लैंड ने हमें ग्रीन टॉप दे दिया भाई, फाइनली हम इंग्लैंड में खेल रहे हैं। हमें ऐसा लगा कि हम इंग्लैंड में खेल रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्रिस वोक्स की इंजरी के बारे में। इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसे बात करनी पड़ेगी क्योंकि इससे जुड़ा है हमारा आज का ज्ञान। ओके, तीसरी बात हम करेंगे मियां मैजिक की, हमारी बॉलिंग जो है। फिर हम बात करें प्रसिद्ध कृष्णा की, और फिर ये टेस्ट मैच कहाँ जा रहा है उसके बारे में बात करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि दोस्त, कि फाइनली हमको ऐसा लगा कि इंग्लैंड में हम खेलने वाले हैं और उन्होंने हमें ग्रीन टॉप दी है। और ये इन्होंने ग्रीन टॉप क्यों दी है, ये तो चस्काते से पूछिए भैया। उन्होंने कहा कि भैया हमारे पिच को उन्होंने बहुत अच्छा एक्सेस किया क्योंकि उन्होंने प्लान किया। और वाकई मैं देखता हूँ, यदि आप पूरी घटनाक्रम को आप देखें तो वाकई में उन्होंने इस पिच को और उन्होंने मौका का फायदा उठाया। और यार हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि इंडियन टीम मैच खेलने से पहले ही अपनी जो मंशा है वो जाहिर कर दी। आपने जब जसप्रीत बुमराह को खिलाया, आपने पहली टूर्नामेंट में कह दिया कि भैया बुमराह जो है ना 3 ही मैच खेलेंगे, 3 टूर्नामेंट। आपको मालूम है कि इंग्लैंड को यदि किसी बॉलर से डर लगता है तो वो सिर्फ बुमराह है, अन्यथा किसी और से उन्हें डर तो लगने वाला नहीं। 1 इंच का भी डर नहीं लगे, वो कोई भी हो, मोहम्मद शामी हो, ये हो, वो हो, किसी से डर नहीं लगता, सिर्फ बुमराह से लगता है। और आप लोगों ने तो खुले में चुनौती दे दी भैया, उनको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दी कि गौतम गंभीर ने भी कह दिया कि भैया हम तो अपनी बात पे, अरे हमारी बात जो है ना लकीर की फकीर है भैया, हमने जो कह दिया वो हम मान के रहेंगे। बुमराह जो है ना 3 खेलेंगे। और जैसा कि लोग खेलते हैं, आप समझ रहे हो कि लोग जैसे, अब उन्होंने वहीं से प्लानिंग चालू कर दी। बुमराह ने पहला मैच खेला, सेकंड मैच नहीं खेला, और वो तो बेसबॉल खेलने के लिए जग जाहिर है उन्होंने क्या किया, पिच को एकदम सपाट बना दिया और वो ऐसा ही खेले। तो पहला मैच ऐसा नहीं है कि वो हमसे जीत रहे थे। अभी एक्चुअल सिनेरियो देखा जाए तो यदि आज जिस प्लेस में हम खड़े हैं, आई थिंक दिस स्कोर लाइन शुड बी 3-0। हम उस लेवल का क्रिकेट खेले हैं दोस्त, जिसने हमसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। हमने उस लेवल का क्रिकेट खेला है। तो उन्होंने हमारे को देखा, हमें मतलब हम बहुत शरीफ आदमी है भैया, हम तो अपना टीम भी अनाउंस नहीं करते, हमने पूरी स्ट्रैटेजी अनाउंस कर दी कि भैया हमारा जो एस बॉलर है 3 मैच खेलेगा। तो उन्होंने भी क्या किया भैया, उन्होंने सपाट पिच दी और उसके बाद दबा के 200-200, 300-300, 400-400, 500 रन बनाए भाई। उसके बाद उन्हें ऐसे किया, अच्छा पहला टेस्ट बुमराह ने खेल लिया, सेकंड टेस्ट नहीं खेला, तीसरा लॉर्ड्स वाला तो खेलेंगे खेलेंगे क्योंकि भैया लॉर्ड्स तो हर कोई खेलना चाहता है। लॉर्ड्स पे बुमराह ने खेला, हम हार गए लेकिन फाइट बैक थी। तो ऐसा हर टेस्ट में फाइट बैक। फिर अब चौथा बिकॉज इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यदि हम ये टेस्ट हार जाते तो हम ये सीरीज गवा जाते, तो ये बात थी, तो भैया बुमराह को खेलना था। लेकिन लेकिन अब जब हम 3 खेल चुके, यार हम तो भैया बात रखने में हम उस देश के वासी हैं कि भैया जो वचन हमने कर दिया वो हम निभाएंगे। ऐसा कहाँ लिखा है यार, वचन निभाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिलहाल उन्होंने कर दी भैया कि बुमराह तो खेलने वाले नहीं है, और हमने भी अनाउंस कर दी।
और उसके बाद उन्होंने ग्रीन टॉप दे दी जिस पिच पे, मतलब सोचिए कि ओवल के मैदान में जिस पे स्पिनर्स को मदद मिलती है, आज ट्रेडिशनली स्पिनर्स को मदद मिलती थी, लेकिन आज उन्होंने क्या कर दिया, उस पिच पे घास भर दी, घास। और भैया बॉल तो ऐसा, पहली बार हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम इंग्लैंड में खेल रहे हैं, वाकई इंग्लैंड में खेल रहे हैं, क्योंकि आपके एस बॉलर को उन्होंने आउट कर दिया और उन्होंने घास वाली विकेट दे दी। आज बॉल तैर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लैंड में खेल रहे हैं। चलो, अब ये आया क्यों? अच्छा, यदि आपको ये अनाउंस करना ही था तो कारण बता सकते थे भैया। वो कैप्टनसी के बारे में आपको करना था। अच्छा, कैप्टन आप यदि, संजय मांजरेकर ने भी कहा है कि यार आप कैप्टन बना लो, यार कैप्टन बनाना है तो बुमराह को बना दो और किसी को मत बनाओ। यदि आपके पास यदि कोई कंसर्न है तो बुमराह की जगह पे आप किसी और को बना दो। यदि बुमराह सारे मैचेस नहीं खेल सकते, आपको दलीलें ही देनी थी तो कुछ और दे देते। श्रीकांत ने बोल दिया कि भैया कि आप जो है बुमराह को पूरे मैचेस नहीं खेल सकते तो एक काम करो कि केएल राहुल और ऋषभ पंत को टूर्नामेंट में कर दो, या आप ऐसा है तो वाइस कैप्टन बहुत वाइसली चूज करो। तो बहुत सारी बातें थी। अब बात करते हैं इंजरी की। अब क्रिस वोक्स उनके जो है इंजर्ड हो चुके हैं, और उन्होंने कह दिया है, या इंग्लैंड ने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है, इंग्लैंड ने क्लियर कर दिया है कि वोक्स इज नॉट गोइंग टू प्ले, सो नाउ उनके पास रह जाते हैं सिर्फ 10 प्लेयर। ये जो इंजरी उनको मिली थी वो मिली थी फर्स्ट इनिंग जब इंडिया बैटिंग कर रही थी, और ग्राउंड में फील्डिंग करते वक्त, बाउंड्री को रोकते वक्त उनको कंधे में चोट लगी और वो कंधा डिसलोकेट हो गया। सभी ने देखा, और आज ना वो बॉलिंग कर सकते ना बैटिंग कर सकते। और जब इंडिया को बैटिंग करने के बाद जब इंग्लैंड को आउट करना था तो इंग्लैंड 23 रन की लीड लेता है और उन्हें सिर्फ 9 विकेट लेने थे, क्योंकि वोक्स आउट, एकदम आउट है। अभी वो कुछ नहीं कर सकते, वो आ भी नहीं सकते बैटिंग करने। तो सो आप सोचिए ये बात कहाँ से उठी। अब देखिए, अब लोग कह रहे हैं कि कंकशन, जैसे ऋषभ पंत को चोट लगी थी तो हाथ फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद कीपिंग के लिए ध्रुव जुरेल ने कीपिंग की थी, बट बैटिंग नहीं कर सकते थे। वो तो ऋषभ पंत का जो कहते हैं इनर सेंस था, उसकी जो विल पावर थी, वो देश के लिए जज्बा था, उसके लिए वो बैटिंग करने आ गया। लेकिन आप देखो तो हम 10 प्लेयर से ही खेल रहे थे। एक्चुअली उसके चोट लगने से ही हम आज पीछे हो गए, नहीं तो हो सकता था इस पिछले मैच का टेस्ट कुछ रिजल्ट कुछ और ही होता। लॉर्ड्स का मैच हम जीत सकते थे शायद। लेकिन बात वही होगी कि पंत, जब आप कंकशन के लिए आपने रिप्लेसमेंट दिया है, तो भाई किसी का कंधा डिसलोकेट हो जाए, सबके सामने हो रहा है, तो आप उसके लिए रिप्लेसमेंट के लिए क्यों नहीं सोच सकते? बड़े बड़े दिग्गज ने ये बात कही है कि यदि आपके सबके सामने इंजरी होती है और माथा नहीं दर्द है, पेट में दर्द नहीं है, तो भैया हम उस मामले में अब क्या कर सकते हैं? रूल आपने बना दी है, रूल तो है कि भैया हम किसी को रिप्लेसमेंट नहीं देंगे, वो सिर्फ फील्डिंग कर सकता है, लेकिन वो रनर नहीं मिलेगा आपको, बैटिंग नहीं कर सकता, बॉलिंग नहीं कर सकता, सिर्फ फील्डिंग करेगा। यार तो फिर देखो ना, एक एक टीम 11 प्लेयर के साथ खेल रही है, दूसरा टीम 10 के साथ खेल रही है। अब आपने इंडिया के साथ ऐसा किया, देखिए भगवान ने आपके साथ ऐसा कर दिया, किस्मत के साथ देखो ऐसा हो गया कि वोक्स आपके इंजर्ड होके बाहर हो गए, और फिर आपके पास सिर्फ 10 प्लेयर रह गए, और फील्डिंग करा लो। अब आपके पास सिर्फ 3 ही बॉलर हैं, देखा जाए आइडियली इनके पास 3 है। हालांकि वोक्स को बहुत ही अच्छा परफॉर्म नहीं किया उन्होंने 5 मैच में 11 विकेट ली है, 3 विकेट का उनका जो बेस्ट बॉलिंग फिगर है। पर ऐसा था कि ही वॉज वन ऑफ द बॉलर्स हु हैज गिवन समथिंग टू सी ऑफ, मतलब ध्यान से नहीं दोगे तो आपका विकेट ले जाएंगे। तो इनका कंट्रीब्यूशन है, बट इट वाज नॉट ऑल एंड ऑल, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत, बट फिर भी इंग्लैंड जो है इनको मिस आउट जरूर करेगी यार। मिस आउट मतलब आप सोचिए कि एक बॉलर और एक बैट्समैन उनके कम हो, क्योंकि ये ऑलराउंडर की तरह खेलते थे। तो आई थिंक एक बार सोचनी चाहिए, क्योंकि ऐसा इंजरी कभी भी हो सकती है। और आप यदि मानते हो उनके पास मैच रेफरी है, उनके पास अंपायर है, फील्ड अंपायर है, उनके पास डॉक्टर्स हैं, और बीच में मेडिकल्स के जितने भी हैं, और रिपोर्ट्स के बाद यदि वो कहते हैं कि ही इज आउट फॉर 6 वीक्स, यार रिप्लेसमेंट दे दो ना यार।
क्या फर्क को आप जब भी कहो, जैसे कहते हैं ना कोल्हू के बैल की तरफ बचा, जितनी इससे काम कराना करवा लो ये उफ तक नहीं करेगा, उस तरह का अपना डीएसपी सिराज है यार। मतलब आप सोचिए कि सिराज को जब बोलो कि बॉल दे दो, सिराज बॉलिंग कर रहा है। हो सकता है कि वो एक्सपेंसिव हो जाए, लेकिन यार उसने कल ना कमाल कर दी। जब जब इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आए थे तो रेट ऑफ नॉक्स की तरह हम 224, मतलब ऐसा लगा जैसे कि उनको जल्दी थी। सुबह सुबह बैटिंग करने आए, हम बोले भैया चलो करुण नायर और सुंदर आगे तक ले जाएंगे और लीड करीबन हम 250 300 करीब हम करना चाहते, लेकिन नहीं है हुआ। क्यों कि हम 6 रन के अंदर हमने अपने 4 विकेट गंवा दिए। मतलब बॉल अच्छी थी, ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते थे बेटर परफॉर्मेंस, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद जब वो बैटिंग करने आए तो ऐसा लग रहा था जैसे उनको आज ही सब कुछ कर देना है। उनके चिर परिचित अंदाज में उन्होंने बेसबॉल खेली। बेसबॉल खेलते हुए उन्होंने 90 रन टांग दिए विदाउट एनी विकेट। ऐसा लगा कि वो मैच ले उड़ेंगे। तब आया पदार पर हमारे हीरो डीएसपी सिराज। अच्छा, एक बहुत बड़ा सा कोइंसिडेंस है यार। मतलब आप समझिए कि इस बंदे का एक ऑरा ही हो गया। मतलब आप जसप्रीत बुमराह खेलते हैं तो ये सेकंड फिडल करता है और इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी नीचे रहती है, लेकिन जैसे ही बुमराह नहीं खेलते ये अपने आप को एक अलग सा ऊर्जा क्रिएट करता है। वो खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते भाई जो करना मुझे करना है। और वाकई ऐसा हुआ कि जब बुमराह सेकंड टेस्ट नहीं खेले तो सिराज ने परफॉर्म कर 5 विकेट लिए थे, जिसमें आकाशदीप ने भी 5 लिए थे। आकाशदीप ने तो 10 लिए थे भाई, तभी हम जीते थे। उसके बाद अभी इस मैच के अंदर सिराज ने जो बॉलिंग की, 4 विकेट ली उन्होंने, 4 विकेट। और क्या बॉल थी भैया, वो जो बॉल थी डीएसपी सिराज के, ओ जो मिक्स, मतलब बॉल पिच करके साइंस से बॉल आती है अंदर की तरफ ओली पॉप को। और भाई क्या, मतलब वो कहता डीआरएस लिया था यार, मस्त रिव्यू लिया था और सामने पकड़े गए ओले पॉप। और दैट्स व्हाट सिराज डज इट यार। मतलब ही गिव्स हिज 100%। कभी आपने देखा है कि उसने कभी भी अपने आप को कहा कि नहीं मैं नहीं करूंगा, आधे मन से करे, 70% से बॉलिंग के? उसने जितने, जब तक शरीर चलती है उसको निचोड़ कर वो अपने देश के लिए बॉलिंग करता है और टप्पे पे बॉल करता है। उसको आज तक हमने कभी भी इतनी क्रेडिट नहीं दी। मुझे लगता है कि हमको ना डीएसपी सिराज को क्रेडिट देनी चाहिए जितना को वो डिजर्व करता है। उसके बाद हम बात करते हैं भैया प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में मैं क्या बात करूं। जब उनका सिलेक्शन हुआ तो वो लिस्ट में ही नहीं थे। मतलब सोचने भी नहीं, भी किसी ने सोचा भी नहीं था कि प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन गंभीर थॉट इट अदरवाइज, सुमन गिल थॉट इट अदरवाइज, मैनेजमेंट थॉट इट अदरवाइज। ओवल का मैदान एक ऐसा मैदान था जहां के पिच पे ना मददगार होती है। अब बुमराह जब बाहर हुए तो उन्होंने ग्रीन टॉप दे दी और इस पिच में ना थोड़ा बाउंस है। और जिस तरह का बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा है, जिस तरह का भरोसा इंडियन सिलेक्टर्स ने उसके ऊपर दिखाया, टीम मैनेजमेंट ने दिखाया है, ही हैज लिव्ड अप टू हिज एक्सपेक्टेशन। लोग तो मजाक बना रहे थे कि भैया इतने में तो कोई भी आदमी एक्लिमेटाइज हो जाए। ये प्रसिद्ध कृष्णा अभी तक नहीं सीखा, थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया, लेकिन भाई उसने 16 ओवर में 62 रन देकर 4 विकेट, इंपॉर्टेंट 4 विकेट लिए। तो उनका कंट्रीब्यूशन कहीं से भी कम नहीं था, क्योंकि जब वो उतरे थे तो भैया 247 रन में, वो 51 ओवर में, आप समझ सकते हैं 51 ओवर में 247, मतलब ऊपर से जैक क्रॉली 64, 43, ओली पोप 22, 29, 53, ब्रूक। मतलब फिर ब्रूक के बारे में क्या कहूँ। ब्रूक तो ऐसा लगता है जैसे T20 के मूड में है भैया। ऋषभ पंत हमारे तरफ से तो ब्रूक उनकी तरफ से। तो इनफैक्ट ऑल इन ऑल यदि हमारे बॉलर्स नहीं करते, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज यदि बॉलिंग अच्छा नहीं करते तो दे वुड हैव गॉन आउट। एकदम सपाट, मतलब खेल गए थे हमें वो। तो सिराज अभी, सिराज इज समथिंग, इट्स जस्ट दैट वी हैव टू टॉक अबाउट हिम। अभी सिराज जो है 52 विकेट ले चुके हैं भैया, और भुवी, बुमराह, जहीर और ईशांत से बस पीछे हैं। 1000 बॉल्स करने के बाद इंग्लैंड में इन्होंने 52 विकेट लिए हैं। तो ही इज डन फिनोमिनल। 23 रन की लीड के बाद
इंडिया बैटिंग करने के लिए आती है, उनकी बैटिंग थोड़ी सी कोलैप्स होती है, केएल राहुल आउट हो जाते हैं, उसके बाद साई सुदर्शन जिसके साथ मुझे बहुत उम्मीदें थी, बट आई डोंट नो यार, साई सुदर्शन आउट हो जाते हैं, उसके बाद अब खड़े हो जाते हैं यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल जो है अभी 51 रन पे बना रहे हैं, 7 चौके 2 छक्के। अब इस बार देखो यार, इसके कैचेस मिस हुए और बंदा जो है अपने कैचेस में, क्योंकि भैया रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, क्योंकि डीप में मारा, डीप में कैच छोड़ दिया, ऊपर मारा थर्ड स्लिप पे, स्लिप में कैच छोड़ दिया, और भाई ने भैया उड़ाया रैम शॉट, ऊपर से मारा स्लिप के ऊपर से, मतलब मजा आ गया भैया। तो आई थिंक यशस्वी जायसवाल जो है थोड़ी देर और खेल जाते हैं, मैं कहता हूँ 1.5-2 घंटे और खेल जाए तो भैया इंग्लैंड के खिलाफ, मैं बता रहा हूँ, इंग्लैंड इनसे डरती है, और मुझे लगता है कि मैच इंग्लैंड के हाथ से चली जाएगी। और अभी पिच पे अभी जो है सुमन गिल आना बाकी, आकाशदीप अभी है, आकाशदीप ने भी यार एक चौका मारा, अनजाने में मारा, लेकिन लग रही है यार पिच वैसी हो गई इंग्लैंड की, अभी पता नहीं किधर किधर घूम रही है, तैर रही है बॉल। अब लग रहा है जैसे कि हम इंग्लैंड में क्रिकेट देख रहे हैं या हमारी टीम जो है इंग्लैंड में खेल रही है, तो ऐसा है। तो पता नहीं, अभी जो है इस टीम को मैं बता रहा हूँ कि शुभमन गिल, ध्रुव जुरैल और बाकी साई सुदर्शन, सॉरी वॉशिंगटन, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, वॉशिंगटन सुंदर, जडेजा, ध्रुव जुरैल एंड शुभमन गिल, ऑल हैज टू कम टू द पार्टी। यदि हम 300 की लीड ले लेते हैं तो आई थिंक प्रॉब्ली वी आर इन अ गुड सेफ हैंड, और उम्मीद करता हूँ कि हम इनको 300 से नीचे, रिकॉर्ड भी ऐसा है कि भैया इस पिच पे ना, और ये लगता है पहला ऐसा पिच होगा जिसपे 5 दिन मैच नहीं चले, बिकॉज दिस सीरीज हैज बीन फॉट इन सच अ वे, इट्स विद अ गुड स्पिरिट। मजा आ गया जब आकाशदीप ने आकाशदीप ने जब बेन डकेट को आउट किया, क्योंकि बेन डकेट ने उसको छेड़ा था, उसने कहा था कि अरे तू मुझे आउट नहीं कर सकता, तो आकाशदीप ने आउट करने के बाद कंधे पे ले जाकर भाई बोला क्या होगा, वो कौन सी लैंग्वेज बोली होगी, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, बिहारी, पता नहीं, इंग्लिश तो बोलते नहीं है, भोजपुरी बोलते, हिंदी बोलते, हो सकता थोड़ा बहुत बंगाली बोल ले, और ये लैंग्वेज तो शायद भैया बेंडेकर को आती भी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि पूरे मैच में कोई मिर्च मसाला नहीं है, पूरा मिर्च मसाला है दोस्त। और दूसरी बात, एक और स्पाइसी इंसिडेंट मेरे को याद है कि जब साई सुदर्शन आउट हो रहा, बेन डकेट को बड़ी खुजली है, बेन डकेट ने उनको कुछ कहा साई सुदर्शन को, और साई सुदर्शन एज अ शांत, मैं हम जब सभी जानते हैं कि साई सुदर्शन बहुत शांत सा लड़का है, लेकिन वो रिटर्न गया, उसको कुछ बोला, इतने में ओली पॉप आते हैं और दोनों को अलग कर देते हैं। तो इस पूरे ना घटनाक्रम में मुझे एक बात तो क्लियर हो गई है कि दोस्त मजा आने वाला है। यदि इंडिया जीतती है और सीरीज 2-2 पे बराबरी होती है, हालांकि हमको 4-0 से जीतना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, यदि हम हार जाते तो बहुत दुख होगा, क्योंकि ये जो सीरीज ऐसा घटा है, ऐसा खेला गया है कि यदि 3-1 हो जाए ना, तो ऐसा लगेगा जैसे इंडिया के एफर्ट्स को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन ये 2-2 हो जाती है, फिर भी हम कह सकते हैं चलो यार, दुनिया कहेगी बॉस दिस वाज द न्यू टीम, और जिसने सोचा भी नहीं था कि किसी ने उम्मीदों से ऊपर चढ़ के खेला है, मतलब इंग्लैंड टीम के ऊपर चढ़ के खेला है पूरी तरह से। तो भैया मैं तो यही कहूँगा कि उम्मीद करता हूँ कि हम जीतेंगे, और बल्ले 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 करेंगे। सो गाइज, सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नहीं, इसको, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमें उम्मीद होगी कि इंडिया जीत चुका होगा और सीरीज 2-2 पे बरकरार होगी। सो हम ना उनको एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, हमने बहुत बार हिस्ट्री क्रिएट की, इस बार भी हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। सो गाइज प्लीज 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 डू सब्सक्राइब, प्लीज डू सब्सक्राइब गाइज।